इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों को मिलने वाले सरकारी फंड पर यूपी सरकार से कुछ गंभीर सवालों के जवाब मांगे। सवालों का लबोलबाब यह है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों को सरकार से फंड दिया जा सकता है या नहीं। हाईकोर्ट ने जो सवाल पूछे वो केवल गंभीर नहीं है, बल्कि देश में एक नई तरह की बहस शुरू करने वाले भी हैं। ये पूरा मसला क्या है, विवाद किन बातों पर है, यह जानने से पहले समझना जरूरी है कि मसला कोर्ट तक पहुंचा कैसे। असल में हाईकोर्ट में सुनवाई एक मदरसे की तरफ से दी गई याचिका पर ही हो रही थी। जिस मदरसे ने याचिका दी उसका नाम है मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम। मदरसे तकरीबन हर राज्य में सरकार से आर्थिक मदद लेते हैं, लेकिन नियम यह है कि केवल उन मदरसों को सरकार मदद देती है जो मान्यता प्राप्त होते हैं। मान्यता कौन देता है? मान्यता देने का काम करता है मदरसा बोर्ड। मदरसा बोर्ड कुछ ऐसा ही होता है जैसे राज्यों के अपने अलग अलग शिक्षा बोर्ड होते हैं, या जैसे एक सीबीएसई है जो पूरे देश का बोर्ड है, ऐसे ही होता है मदरसा बोर्ड जो हर राज्य में अलग होता है। जैसे यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहान हर साल होते हैं, ऐसे ही मदरसा बोर्ड भी 8वीं के, 10वीं के या 12वीं के इम्तिहान कराता है, जिनमें वही छात्र बैठते हैं जो मदरसों में पढ़ रहे होते हैं। यूपी के मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसा है मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम। इस मदरसे ने अदालत के सामने एक याचिका दी और यह कहा कि सरकार हमें और टीचर रखने की इजाजत नहीं दे रही। मतलब उनका कहना यह था कि मदरसे में आने वाले बच्चों की गिनती बढ़ गई है, पढ़ाने वाले मौलवी यानी टीचर कम पढ़ने लगे हैं, इसलिए उनके कुछ पद बढ़ाने चाहिए और नई भर्तियां करनी चाहिए। सरकार को मदरसे की तरफ से इसका प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन सरकार ने मंजूरी नहीं दी। इसीलिए मदरसे ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा और मांग यह रख दी कि सरकार नई भर्तियों की इजाजत दे। अब इसमें सरकार की मंजूरी का मतलब यह है कि रखने को तो मदरसा चलाने वाले जितने मर्जी टीचर खुद रखें, लेकिन उनकी तनख्वाहें तो सरकार की जेब से जाती हैं। सरकार ही मान्यता प्राप्त मदरसों में मौलवियों की तनख्वाह देती है। अब सरकार अगर मौलवियों की गिनती बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे रही तो मतलब यह है कि अगर नए मौलवी रख भी लिए जाते हैं तो उनकी तनख्वाह सरकार नहीं देगी। मदरसों में पढ़ाने वाले ये मौलवी भी सरकारी मुलाजिम ही होते हैं, जैसे बाकी सरकारी स्कूलों में टीचर होते हैं, उनकी तनख्वाहें सरकार देती है। उसी तरह ये मौलवी भी सरकारी मुलाजिम ही होते हैं। लेकिन मसला यहां पर यह खड़ा हो गया कि मदरसों में और बाकी स्कूलों में कुछ तो फर्क है, क्योंकि मदरसों में तो एक धर्म विशेष की शिक्षा दी जाती है, जबकि देश है हमारा धर्मनिरपेक्ष। लेकिन मदरसों की मदद देश के तकरीबन हर राज्य में सरकार करती। तो इसलिए जब हाई कोर्ट के सामने यह मामला पहुंचा तो सवाल सिर्फ नए टीचरों, मौलवियों की भर्ती तक सीमित नहीं रहा। कोर्ट ने तो सरकार से यह पूछ लिया कि क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश को धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों को फंड देने का अधिकार है या नहीं। हाईकोर्ट ने चिंता यह जताई कि कहीं मदरसों की मदद करते हुए सरकारें उन मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रही हैं जो इस देश का संविधान देश के हर नागरिक को देता है। बाकायदा कोर्ट ने भारत के संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक मिले अधिकारों पर सरकार से सफाई मांगी। यह हमारे संविधान में दिए गए वो अधिकार हैं जो लोगों को अपने अपने धर्म और उससे जुड़ी शिक्षा पाने का हक देते हैं, लेकिन उससे जुड़े सब नियम संविधान बनाने वालों ने पहले से बना रखे। और फिर भारत के संविधान से ऊपर तो देश में न कोई सरकार है, न कोई धर्म है, न कोई नीति, न कोई नियम। मतलब यह कि हाई कोर्ट में जब मौलवियों की भर्ती का मामला पहुंचा तो मसला मौलवियों की भर्ती का नहीं रहा, बल्कि अब इस बात पर बहस छिड़ गई है कि लोगों के टैक्स की कमाई से भरने वाला सरकार का खजाना किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा के लिए इस्तेमाल हो भी सकता है या नहीं। जिन मसलों पर कोर्ट ने बात की उनमें कुछ बिंदु बेहद अहम हैं, जिन पर कोर्ट ने राज्य सरकार से सफाई मांगी। इन्हें भी समझना जरूरी है। कोर्ट ने पूछा कि क्या जिन मदरसों की मदद सरकार करती है उनमें खेल के मैदान हैं, क्योंकि मदरसों के अलावा जिन भी स्कूलों को सरकार या बोर्ड मान्यताएं देते हैं उनमें खेल के मैदान होना जरूरी होता है। और यह नियम हमारे संविधान में ही दिए गए मौलिक अधिकारों की वजह से है। आर्टिकल 21 और 21A कहते हैं कि स्कूलों में बच्चों के खेलने के मैदान होने जरूरी हैं, लेकिन मदरसों को अगर मान्यता देते हुए इस नियम की छूट दी जाती है तो यह नाइंसाफी तो उन छात्रों के साथ है जिन्हें स्कूल में खेलने की सुविधाएं तक नहीं मिल रही, और उनके मौलिक अधिकार जो बच्चों को हमारे देश का संविधान देता है वो उनसे छीने जा रहे हैं।
इसके अलावा मदरसों का पाठ्यक्रम क्या है, मान्यता देते हुए क्या शर्तें रखी जाती, इन सब बातों की जानकारी भी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछी। दूसरा मसला यह है कि क्या मदरसों में केवल लड़कों को पढ़ाया जाता है, मतलब क्या लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, और अगर ऐसा है तो क्या राज्य की शिक्षा नीति ऐसा करने की इजाजत देती है। हालांकि कई जगहों पर लड़के और लड़कियों के अलग अलग मदरसे भी चलाए जाते हैं, बाकी इस पर जानकारी वाला जवाब तो राज्य सरकार को देना है। लेकिन अहम मसला भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का ही है। राज्य सरकार को हाई कोर्ट के सामने यह बताना है कि मदरसों को अगर राज्य सरकारें फंड देती हैं तो कहीं वो मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं है। हाईकोर्ट ने आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक का जिक्र किया है और इन पर सरकार से सवाल पूछा। तो समझना जरूरी है कि आर्टिकल आखिर कहते क्या हैं जिनके जरिए मिले अधिकारों के छीनने का खतरा पैदा हो रहा है। पहला आर्टिकल 25 जो हर धर्म के प्रचार और उससे जुड़ी शिक्षा का अधिकार देता है। दूसरा आर्टिकल 26 अपने धर्म से जुड़े कामकाज करने की पूरी आजादी देता है। तीसरा आर्टिकल 27 जो सबसे अहम है, इसे सुनना ही नहीं समझना भी पड़ेगा। यह आर्टिकल कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष के प्रचार पर खर्चा करने के लिए सरकार टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। मतलब यह है कि सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, वो हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही चलती है, और अगर हम लोगों के टैक्स का पैसा किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए खर्च होगा तो हमारी मर्जी से ही होगा। जो टैक्स देता है उसकी मर्जी से ही होगा, यह कहता है आर्टिकल 27। और फिर सरकार के पास तो जो भी पैसा है वो लोगों के टैक्स का है, और टैक्स लेने से पहले तो किसी से यह पूछा नहीं जाता कि वो पैसा किस धार्मिक पढ़ाई करने वाली संस्था को दिया जाए या नहीं। आर्टिकल 29 में भी एक पेच है। आर्टिकल 29 का एक क्लॉज, मतलब एक नियम, कहता है कि सरकार से आर्थिक मदद लेने वाले किसी भी संस्थान के दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए। मतलब किसी को भी उसके धर्म या उसकी जाति या लड़के लड़की के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता अगर आप सरकार की फंडिंग ले रहे हैं। यह नियम मदरसे के लिए नहीं बल्कि किसी भी स्कूल या शिक्षण संस्थान के लिए। मतलब संविधान कहता है कि अगर आप सरकारी पैसा लेते हैं तो आपको दाखिला देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और आर्टिकल 30 यह कहता है कि सरकार भी किसी शिक्षण संस्था के साथ कोई भेदभाव धर्म या भाषा के आधार पर कतई नहीं कर सकती। मसला बड़ा है इसलिए है क्योंकि यह आर्टिकल तो देश के संविधान में है, जो देश के हर नागरिक को बराबर अधिकार देते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से असम तक, हर राज्य के लिए है। अब अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी फंड के इस्तेमाल पर कोई चिंता जताई है तो यह बहस तो पूरे देश में छिड़ेगी। हर राज्य में सोचा जाने लगेगा कि संविधान इस मसले पर क्या कहता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होनी है। सरकार को 6 अक्टूबर तक हाई कोर्ट को यह बताना होगा कि धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों को सरकारी खजाने से पैसा दिया जा सकता है या नहीं, या दिया जा रहा है तो किस तरह दिया जा रहा है।